जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने इसी अध्याय के श्लोक 7 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु ने बताया कि भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके इस अलग अलग भेद को तू मुझसे सुन, अर्जुन को निर्देश देते हैं। तो प्रभु अब श्लोक 8 में प्रभु ने जिन बातों को अर्जुन को, जैसे आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने की आज्ञा की है प्रभु ने, उसी के अनुसार इस श्लोक में ग्रहण करने योग्य सात्विक आहार का प्रभु वर्णन करते हैं। श्लोक 8 में प्रभु श्लोक 8 प्रारंभ हो, पहले प्रभु से नम्र निवेदन। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। तो प्रभु श्लोक 8 में ग्रहण करने योग्य सात्विक आहार का वर्णन करते हैं श्लोक 8 में। तो आप लोग प्रभु ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। सात्विक पुरुष को ऐसे भोजन जो हैं प्रिय होते हैं। कैसे भोजन? आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को जो भोजन प्रिय है, सात्विक पुरुष जो है ऐसे ही भोजन को ग्रहण करते हैं। पर वो श्लोक 8 में बताते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति का बढ़ना क्या है, और उनको बढ़ाने वाले आहार कौन कौन है? तो आयु का अर्थ है उम्र या जीवन। जीवन की अवधि का बढ़ जाना आयु का बढ़ना है। ये हमारे जीवन की अवधि अगर बढ़ गई, उसी को हम कहते हैं आयु का बढ़ना। सत्व का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि का निर्मल, तीक्ष्ण एवं यथार्थ तथा सूक्ष्मदर्शी होना ही सत्व का बढ़ना है। और बल का अर्थ है सत्य कार्य में सफलता दिलाने वाली, सत्य कार्य में सफलता दिलाने वाली मानसिक और शारीरिक शक्ति। इस आंतर और बाह्य शक्ति का बढ़ना ही बल का बढ़ना है। यानी अंदर का और बाहर के शक्ति का बढ़ना ही बल का बढ़ना है।
और मानसिक और शारीरिक रोगों का नष्ट होना ही आरोग्य का बढ़ना है। हमारे शरीर में जो रोग है, मानसिक रूप से हम बीमार हैं, अगर हम इससे मुक्त हो जाते हैं, इससे छुटकारा हमें मिल जाती है, तो यही है आरोग्य का बढ़ना। हृदय में संतोष, सात्विक प्रसन्नता और पुष्टि का होना और मुख आदि शरीर के अंगों पर शुद्ध भावजनित आनंद के चिन्हों का प्रकट होना, यही सुख है। इसकी वृद्धि सुख का बढ़ना है। चित्तवृत्ति का प्रेम भाव संपन्न हो जाना, हमारे मन का जो चित्तवृत्ति का जो है प्रेम भाव, वो संपन्न हो जाना और शरीर में प्रीतिकर चिन्हों का प्रकट होना ही प्रीति का बढ़ना है। आयु, बुद्धि और बल आदि को बढ़ाने वाले जो दूध, घी, साग, फल, चीनी, गेहूं, जौ, चना, मूंग और चावल आदि सात्विक आहार हैं, इन सब को समझाने के लिए आहार का यह लक्षण किया गया है प्रभु के द्वारा। अब आइए, ये आहार कैसे होते हैं, ये भोजन कैसे होते हैं। रस्या, स्निग्धा, स्थिरा और हृदय, इन पदों से भगवान ने यही बात समझाई है कि दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थों को रस्या कहते हैं। मक्खन, घी तथा सात्विक पदार्थों से निकाले हुए तेल आदि स्नेह युक्त पदार्थों को स्निग्धा कहते हैं। और जिन पदार्थों का सार बहुत काल तक शरीर में स्थिर रह सकता है, ऐसे ओज उत्पन्न करने वाले पदार्थों को स्थिरा कहते हैं। और जो गंदे और पवित्र नहीं है तथा देखते ही मन में सात्विक रुचि उत्पन्न करने वाले हैं, क्या कहते हैं प्रभु, जो गंदे और अपवित्र नहीं है तथा जिसे देखते ही मन में सात्विक रुचि उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे पदार्थ को हृदय कहते हैं। अब भगवान ने इसके पहले वाले श्लोक में आहार के 3 भेद सुनने को कहा था अर्जुन को, परंतु यहाँ सात्विक प्रिया से आहार करने वाले पुरुषों की बात कैसे कही प्रभु ने। तो जो पुरुष जिस गुण वाला है उसको उसी गुण वाला आहार प्रिय होता है। जो पुरुष जिस गुण वाला है उसी गुण वाला आहार जो है उस पुरुष को प्रिय होता है। अतः पुरुषों की बात कहने से आहार की बात आप आ गई है। मनुष्य की भोजन विषयक प्रियता के संबंध में, मनुष्य के भोजन विषयक प्रियता के संबंध से उनकी पहचान बताने के उद्देश्य से ऐसा प्रयोग किया गया है। इसी पहचान से ऐसा प्रयोग किया गया है। अब ग्रहण करने योग्य सात्विक पुरुषों के आहार का वर्णन करके आगे के जो 2 श्लोक हैं, श्लोक 9 और 10, उसमें त्याग करने योग्य राजस तामस पुरुषों का आहार का वर्णन करते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु श्लोक 8 पर मैं यहीं पर विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा, आहार संबंधी प्रसंग कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। जय श्री हरि।